सो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग ने पिछली क्लास में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा, जिसमें हमने सीखा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं प्रॉफिट का, ये मैंने स्प्लिट करके बताया था कैसे निकलता है। और एक तरीका ये है कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के इसको दिखाओ। इसके लिए फॉर्मूला वही है, दोनों तरीके वही हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। लेकिन हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फॉर्मेट में करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड ले लेते हैं, उसके अंडर ड्रॉइंग्स प्लस कर देते हैं और एडिशनल कैपिटल माइनस कर देते हैं। तो इससे जो हमारा आंसर आता है एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड आ जाता है। इसमें ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा निकल जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, ये दो इंफॉर्मेशन हर हालत में चाहिए होंगी, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं होंगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो हमने सीखा था पिछली क्लास में कि उसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा इस तरह से, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये वाला। और ये भी मैंने कराया था एक क्वेश्चन कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें बैलेंस शीट की तरह होता है, इसको बनाना पड़ेगा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। और इसमें अच्छी बात क्या होती है कि जितने एसेट्स हमें ओपनिंग के दिए हैं वो ले लेंगे, और जितने लाइबिलिटीज ओपनिंग के दिए हैं वो ले लेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा कैपिटल आएगा। तो अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। उसके बाद हम इसको फॉर्मूले में यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारा एकदम सिंपल तरीका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करेंगे। तो क्वेश्चन निकालो सबसे पहला। आपको देखो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, मुझे बताना क्वेश्चन यही है क्या। कह रहा है कि ओपनिंग कैपिटल 60,000 है, मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन? यस यही है आपकी भी बुक में? यस सर, यस सर। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है मैं एक बार इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमने फॉर्मेट किया था, मैं एक बार इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ और मुझे एक बार इन्फॉर्मेशन बताते जाओ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या गिवन है, गिवन लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, गिवन क्या क्या गिवन है बताइए। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, 60,000। एक मिनट लिख रहा हूँ। ओपनिंग कैपिटल है 60,000, 60 ना। यस ठीक सर, है, यस सर। 60,000 है। और इसी तरह से कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल नहीं बोलेंगे? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। हाँ, तो इसे एडिशनल कैपिटल बोलते हैं बेटा। तो एडिशनल कैपिटल हमारा है, मैं लिख देता हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 10,000 है। बुक में देखते रहो, आपके पास इंफॉर्मेशन है बुक में सब कुछ। और इसी तरह से कह रहा है एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल 90,000। क्लोजिंग कैपिटल हमारा 90,000 है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल 90,000 है। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब इसके अलावा क्या है, कह रहा है कि कैलकुलेट करो प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, सर ड्राइंग्स भी है। एक सेकेंड, ड्राइंग भी है। रुको, अब जरा ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, कंप्यूटर बंद हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें दे रखा है, ड्राइंग दे रखी है ना 5,000। यस हाँ, तो ड्राइंग भी लिख लो बेटा, ड्राइंग। मैं एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। जब तक आप लिख लो ड्राइंग। लिख लिया? 5,000। यस। अब हमें बुक वाले ने बोला है कैलकुलेट करो प्रॉफिट, तो सीधा फॉर्मूला लगा लो प्रॉफिट का, जैसे कि हमने फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कैपिटल प्लस, हाँ चलो और ये वाला क्लोजिंग फॉर्मूला लगा।
ठीक है, लगाओ फॉर्मूला और इसको जब तक सॉल्व करो। कर लिया बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट ओपन करो। एक सेकेंड। दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो सब इन्फॉर्मेशन सर आ गया। गायब हो चुकी है। मैं एक बार, आंसर आ गया? तो जो जो इन्फॉर्मेशन थी यस मुझे एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। बताना जरा क्या क्या था। सर। ओपनिंग कैपिटल 60,000। एक सेकेंड, ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 60,000। 60,000। ठीक है, यस। और क्या था बेटा? ड्राइंग्स 5,000। 5,000। एडिशनल, एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 10,000। 10,000। ठीक है, हो गया। और कितना, ड्राइंग्स कितनी थी? 5,000। 5,000। 5। ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल? 90,000। 90,000। ये लिख दिया मैंने 90,000। ठीक है, तो ये तो हमारे को गिवन है। अब इसने बोला है ओपनिंग कैपिटल निकालो, ये प्रॉफिट निकालो। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहे हैं। प्रॉफिट, ये हमें नहीं पता, यही ना? यस। तो बस अब हमें प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या है आप देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ, फॉर्मूला बोलो, कौन बता रहा है क्लोजिंग फॉर्मूला? कैपिटल। क्लोजिंग ठीक कैपिटल। है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल प्लस कैपिटल ड्राइंग्स माइनस कैपिटल माइनस कैपिटल प्लस एडिशनल ड्राइंग्स कैपिटल माइनस एडिशनल माइनस कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल है। यस। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो जो इन्फॉर्मेशन है सब रख दो। क्लोजिंग कैपिटल हमारा है 90,000, मैंने लिख दिया यहाँ पे 90,000, प्लस कर देता हूँ। ड्राइंग्स मेरी 5,000 है, तो मैंने 5,000 को प्लस किया। इसी तरह से माइनस कर दूंगा। एडिशनल कैपिटल मेरा कितना है? 10,000, तो 10,000 मैं माइनस कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से ओपनिंग कैपिटल है मेरा 60,000, तो इसको भी माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो अब मेरा जो आंसर आएगा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एनी डाउट? कितना आया? नो 25,000। यही है आंसर? यस सर यही है। तो इतना आसान है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, ये निकल गया।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया। किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सभी अपनी बुक में देखो, आपको सब कुछ गिवन है ना? ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है बताइए? 1 लाख। अच्छा, और क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000 है। ड्रॉइंग्स हमारा 30,000 है, और कैपिटल एडेड यानी कि एडिशनल कैपिटल दे रखा है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, यही वाला हो जाएगा ये। यस सर, हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं Yes, इसको sir. एक बार कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ फटाफट, आप खाली देख लो बस, ये आसान है। तो देखो, ओपनिंग कैपिटल हमारा सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लिया जाता है सबसे पहले। तो क्लोजिंग कैपिटल है हमारा 1,25,000, तो मैंने क्या किया, 1,25,000 ले लिया। इसी तरह से अगला आता है, प्लस कर दो ड्राइंग, तो ड्राइंग्स है हमारी 30,000, तो प्लस कर दो 30,000, ये हो गया। इसी तरह से एडिशनल कैपिटल माइनस होता है, तो यहाँ पे आप देखो एडिशनल कैपिटल 37,500 है, तो हमने 37,500 को माइनस कर दिया। और इसके अलावा और हमारा आता है ओपनिंग कैपिटल, जो कि है 1 लाख, और उसको भी माइनस करते हैं, तो 1 लाख में माइनस कर रहा हूँ। तो ये हमारा आंसर ओवरऑल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 17,500 हमारा आंसर आ गया, हमने प्लस माइनस करके देख लिया। तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? कर लोगे? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सभी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सभी अपनी बुक में। कह रहा है कि कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 70,000, यानी कि ओपनिंग कैपिटल 70,000 है, और साल के दौरान जो उसने प्रॉफिट कमाया है स्टूडेंट्स 20,000 है, और इसने जो ड्राइंग किया है ये 7,000 है। यही है ना क्वेश्चन आपकी बुक में भी? यस। He sold ornaments of his wife of rupees 20,000 and invested that amount into the business. इसने इसको बेच के अपने ही बिजनेस में लगा दिया, तो क्या मानूं इसको मैं? अगर कोई पर्सन अपने ही एडिशनल वाइफ का कैपिटल। जो ऑर्नामेंट्स है उनको बेच के बिजनेस में लगाएगा, तो एडिशनल कैपिटल माना जाएगा। तो कह रहा है कैपिटल एट द एंड निकाल। क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूले को यूज कर लो। देखो, इस फॉर्मूले को, जो हमने याद है सुबह हमने फॉर्मूला किया था, ये वाला फॉर्मूला, इसी को आप यूज कर लो, ये रहा फॉर्मूला ही। ठीक है ना? तो इसी फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे तो इसी में वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ, ठीक है, और इसका सोल्यूशन हम कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है ना? अब आप क्या करो, यहाँ पे प्रॉफिट आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट कितना है चेक करो, 20,000, 20,000 लिख दिया मैंने। ठीक है ना? और इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, देखो क्वेश्चन में दे रखा है क्या, ढूंढो। नहीं ना, यही तो हमें पता करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल नहीं, क्लोजिंग कैपिटल ही हमें पता है। क्लोजिंग कैपिटल सीधा एक्स वैक्स मत मानना, सीधा क्लोजिंग कैपिटल ही लिख, ये हो गया। इसी तरह से माइनस करना है क्या, एडिशनल कैपिटल बताओ मुझे कितना है। उसने अपने वाइफ का पैसा जो ले जाके बिजनेस में दोबारा लगाया होगा, वही तो एडिशनल कैपिटल है। तो 20,000 ये हो गया। अब इस, ठीक है, इसके अलावा हमारा आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बताओ कितना है, ढूंढो। 7,000 है। उसने अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला था वो उसकी ड्राइंग्स थी, तो प्लस हो जाएगा। और माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल सीधा सीधा बुक वाले ने दे रखा है 70,000। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इन सबको यहीं सॉल्व करके और सीधा उधर ले जाके साइन चेंज करके भेज दो। तो अगर मैं 70,000 में से 20, ये माइनस का 70,000 है, और एडिशनल कैपिटल जो है ये माइनस का 20 है, तो 90,000 हो गया, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 1,10,000 हो गया, और उसमें से ये 7,000 कम हो जाएगा, तो 1,03,000 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे अगर सॉल्व करके दिखाना है तो बेशक दिखा लो। वहां जाके ये प्लस का 20,000 हो जाएगा ऐसे, उधर जाके ये माइनस का 7,000 हो जाएगा, और उधर जाके ये प्लस का 70,000 हो जाएगा। ठीक है, वो तो आपको पता ही है, साइन चेंज हो जाती है जाके उधर, और इधर जो है हमारा आंसर
जाएगा ये क्लोजिंग कैपिटल, ये हो गया। बस अब आंसर निकल चुका है, ठीक है। 1,03,000 आ रहा है, मैंने मन में ही वैसे कैलकुलेट कर लिया, आप भी देख लो ऐसे करके घर पे, क्लोजिंग कैपिटल का आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है एकदम, मतलब फुल आसान क्वेश्चन, जिसको बिल्कुल इजी कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो आपको सब कुछ गिवन है ऑलरेडी, सब कुछ पका पकाया है, आपको खाली बस वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन है, मोहन मेंटेन्स अ बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गेव यस सर, यू द यही। फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें देखो आपको एक तो ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 15,200, सही है, यही है यस ना, ये अलग है? सर, यही है। हाँ तो बताओ मुझे क्या क्या गिवन है, पहले गिवन ही बता दो। बोलो सर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कितनी? कैपिटल। एक सेकेंड, रुक जाओ रुक जाओ, रुकना, यहीं से नकल कर लूँ ना मैं। हाँ मुझे बताते जाना जो जो मैं पूछूंगा, मैं ये हटा देता हूँ। चलिए बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना है? 15,200। 15,200, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल है देखो, और यस सर, 2,000। 2,000। लिख दो 2,000। और ड्राइंग्स देखो बेटा है यस सर, है 4,800। कितना है? 4,000 800। 4,800। 800, ठीक है देख लिया मैंने। और क्लोजिंग कैपिटल भी चेक करो कितना है, बताओ। 16,900। 16,900, ठीक है, हो गया बस। अब बस इसमें से अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। बुक वाले ने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय मोहन, तो प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय मोहन निकालना है, तो हमें फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे। ये रहा फॉर्मूला हमारा, इसी को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ यहाँ पे, ठीक, ये रहा। अब इसमें हमें प्रॉफिट निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल सबके बैलेंसेस रखो और आंसर निकालो। तो करो सॉल्व, मैं भी कर रहा हूँ साथ में। बस अब हमारा प्रॉफिट निकल गया, कर लिया यहाँ तक सबने? यस सर। माइनस का 2,000 प्लस का 4,800, और इसी तरह से माइनस कर देंगे 15,200, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4,500, और यही हमारा आंसर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, यस सर। आसान है ना? यस। यस। ये कुछ ज्यादा ही आसान चैप्टर है, ठीक है, इसमें एकदम सिंपल रखना है कोई भी चीज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है सबको? इसके अंदर देखो क्या बोला है, यस। कृष्ण स्टार्टेड हिज बिजनेस, दिया है ना, ये वाला क्वेश्चन मिल गया। कृष्ण ने यस बिजनेस सर। स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख रुपए से, और 31 मार्च 2021 को उसके एसेट्स इतने थे, एंड ही ओड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब है, क्रेडिटर्स इसके 12,000 के हैं, और 10,000 टू हिज ब्रदर टू दैट डेट, उसने मतलब 10,000 अपने भाई को भी दिया है उसी दिन, ठीक है। ही विथड्रू 2,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस, ये हो गया इसका ड्रॉइंग। तो कह रहा है प्रॉफिट निकालो, तो क्या करेंगे आप बताओ, कैसे करेंगे, थोड़ा सा आइडिया बताइए कैसे करना है। क्या आपके पास सर क्लोजिंग क्या? हाँ हाँ, देखो ड्राइंग दे रखा है,
हाँ बोलो। जो उसने ड्राइंग्स की है वो उसने सेल्स पे की है, तो उससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे ड्राइंग्स एक का, तो सेकेंड होल्ड टोटल होल्ड ड्राइंग करो आ होल्ड जाएगी। करो। ये आप अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा मैं, आप पिछला देख रही हो। यस सर। मैं यही बोल रहा हूँ जिसमें एसेट्स दे रखे हैं आपको, कैश, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझे ना। सर इसमें पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। हाँ तो वही मैं भी पूछ रहा हूँ ना। पहले एक काम करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं छोटी सी, और उसमें जितने एसेट्स हैं सबको भेज देंगे, लायबिलिटीज को भेज देंगे, तो क्या निकल जाएगा बोलो? क्लोजिंग कैपिटल यस सर। है कि नहीं? क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा कि नहीं? यस सर हो जाएगा। तो देखो, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो एसेट साइड में कैश ले लो, स्टॉक ले लो, डेटर्स ले लो, प्लांट ले लो, और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स ले लो 10,000 का। ठीक है, 10,000 का नहीं है, सॉरी 12,000 का है। तो जो बाकी का बैलेंस आएगा ये इसकी कैपिटल हो जाएगी। रही बात जो इसने अपने भाई को दिया है, अपने पर्सनल ग्राउंड पे दिया, ये हमारे लिए लायबिलिटी थोड़ी ना है। ये अपने भाई को कुछ भी देता रहे, इससे हमें क्या पता फर्क पड़ रहा है। इसने जो उधार दिया है वो बिजनेस के नाम पे जो दिया है वो लेंगे ना हम लोग बिजनेस में। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले तो क्या बोलते हैं उसको? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यस एज एट 31st March। आपकी बुक में डेट क्या दिया हुआ है? 2021 दिया है ना? 21। यस। ठीक है, चलो बना दो, फॉर्मेट बना देते हैं बैलेंस शीट का, एक छोटा सा बनाओ ऐसे ही। ये बन गया। अब एसेट लायबिलिटी लिख देते हैं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आ गई हमारी लायबिलिटीज। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, अब देखो एसेट्स कौन कौन से बताओ जल्दी जल्दी। एक तो कैश है, एक क्या है? स्टॉक, तीसरा क्या है? ओपनिंग डेटर्स, और क्या है? प्लांट। प्लांट, है ना? ले लो, अमाउंट बता दो। कैश का अमाउंट कितना है? 3200। 3,200। ठीक है, स्टॉक का कितना 34,800। है? यस सर। ठीक है, फिर इसका, ठीक है, नेक्स्ट यस सर। प्लांट का। प्लांट का 85,000। कितना है? 85,000। ये लो, भेज दिया मैंने। सर हम्म 85,000 है। पता है। ठीक है, अब देखो क्रेडिटर्स बताओ कितना है? 12,000। 12,000। ठीक है, अब क्या रह गया बेटा? बाकी जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं ना? बैलेंसिंग फिगर लिख लो। सर। ये लिख दिया। बताइए कितना आ रहा है इसका टोटल? है किसी बच्चे ने किया है? कैपिटल से कैपिटल निकाल दी, उसका आ रहा है। नहीं, इसका टोटल भी तो और निकाला होगा ना आपने पहले? यस हाँ, कितना है? 1,54,000। 1,54,000। ठीक है,
तो 1,54,000 लिख देते हैं। और उसने जो अपने भाई से लिया था ना, वो उसकी प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड ही लेते हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया कैपिटल? सर 1,42,000। ठीक है, तो 1,42,000 हम लिख देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, यहाँ हमारा ये आ गया। जैसे ही हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा, हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है और हमें ड्राइंग्स गिवन है, और बस आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो जाए। कर लोगे? ड्राइंग्स सर कितना इसमें है? कैपिटल में से 2,000 पर यस मंथ, सर। यानी कि हाँ बोलो, क्या पूछ रहे कैपिटल हैं? में से ड्राइंग माइनस नहीं करेंगे? कर सकती हो लेकिन मत करो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। अगर आप पहले ही कर लोगी तो फॉर्मूले में मत लगाना, और अगर अभी कर लेती हो तो फॉर्मूले में लगाना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो, एडजस्टमेंट मत करना, सीधा बिना एडजस्टमेंट के कर लो, और जो आंसर आता है उसको सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अभी यस फिलहाल मैं एडजस्टमेंट नहीं सिखा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन में आप एडजस्टमेंट मत करो, ड्राइंग को यहाँ में मत करो। ठीक है, ड्राइंग को हम फॉर्मूले में लगाएंगे। ठीक रहेगा ना? तो ये आ गया यस क्लोजिंग कैपिटल। अब हाँ, सर पर क्लोजिंग कैपिटल तो तभी निकलती है ना जब उसमें से ड्राइंग माइनस कर देते हैं और वो बेटा मैं क्रेडिट मानता हूँ लायबिलिटी ये सब ऐड। ये बिफोर एडजस्टमेंट ऐसा है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है बिफोर एडजस्टमेंट। तो हम बिना, दो ऑप्शन होते हैं इसके, दो मेथड है, एक तो एडजस्टमेंट करो, एक बिना एडजस्टमेंट। तो मैं बिना एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ज्यादा इजी है, इससे पहले यस कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में करते हैं। तो होमवर्क होमवर्क लिख लो, 1 to 7 एक्सरसाइज का, और एग्जाम्पल 1 to 5 लिख लिया? यस सर। 1 to 7 और एग्जाम्पल 1 to 5। ये होमवर्क है, इसको करके रखना है। ठीक है, सर। हाँ सर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें जो सेल किया उसने, उसमें ये कॉस्ट प्लस करेंगे 50%? इसको हम अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, क्लास है मेरी एक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, सही रहेगा। ठीक, अगर ओके नहीं होता है तो छोड़